हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए परीक्षण करके देखें 8.2 का 11 का कुछ पार्ट और 12 का कुछ पार्ट का वीडियो लेकर आए। ठीक है, अब देखें। सबसे पहले 11 का बी नंबर का जो सवाल है वो देखिए। अभी आपके सामने ये सवाल आ गए हैं। इसमें लिखा है कि आपको सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, तो पहला है क्वेश्चन कि दो समरूप त्रिभुज सर्वदा सर्वांगसम होते हैं। तो देखिए, सर्वांगसम और समरूप में आप पहले फर्क समझिए। सर्वांगसम कहने का मतलब कि अगर दो त्रिभुज का ही अगर बात करें तो एक त्रिभुज और दो त्रिभुज, ठीक है, आपस में सर्वांगसम तभी हो सकते हैं ये दोनों त्रिभुज जब इसकी तीनों कोण, ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर, अगर मान लिया जाए कि ये त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF, है ना। तो यदि इसका A कोण बराबर हो जाए कोण D के, ठीक है, इसका कोण B यानी त्रिभुज ABC का कोण अगर त्रिभुज DEF का कोण E के बराबर हो जाए, अर्थात कोण B बराबर कोण E हो जाए, ठीक है। इसी के साथ ये जो कोण C है ये अगर F के बराबर हो जाए, कोण C बराबर कोण F, लेकिन इसके साथ साथ अगर इसकी भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाए तभी इसको हम सर्वांगसम बोलते हैं। कहने का मतलब कि AB बराबर हो जाए DE, ठीक है, BC बराबर हो जाए EF तथा AC बराबर हो जाए DF, तो इसको हम कहेंगे सर्वांगसम। ये जो है यानी किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण, दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण और पहला त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं दूसरे त्रिभुज के अनुरूप समानुपाती हो जाए, यानी सभी आपस में बराबर हो जाए, ठीक, तो इसको हम कहेंगे सर्वांगसम। ठीक, लेकिन समरूप का मतलब होता है, ये है सर्वांगसम, इसको सर्वांगसम बोल सकते हैं। सर्वांगसम का शर्त यही है, सर्वांगसम। लेकिन अगर हम समरूप देखें तो समरूप का मतलब होता है किसी भी दो त्रिभुज का अगर केवल एंगल बराबर हो जाए तो वो समरूप हो जाएगा, चाहे वो त्रिभुज बड़ा हो छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, आपका ये PQR, मान लो कि PQR एक त्रिभुज है और STU एक त्रिभुज है। इसका अगर कोण P बराबर S हो जाए, कोण Q बराबर T हो जाए और कोण R बराबर U हो जाए, तो अगर कोण केवल बराबर हो जाए तो इसको कहते हैं समरूप। समरूप का मतलब केवल कोण का बराबर होना ही होता है, समरूप त्रिभुज, ठीक है। इसको सिमिलरिटी कहते हैं और ये है सर्वांगसम, ठीक। तो ये सिमिलर ट्रायंगल और ये है सर्वांगसम। तो यहाँ पे देखिए लिखता है कि दो समरूप त्रिभुज सर्वदा सर्वांगसम होते हैं। तो ये तो समरूप त्रिभुज है, लेकिन क्या ये सर्वांगसम है? नहीं। इसकी भुजाएं बराबर है? नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या है, सर्वांगसम में इसके कोण भी बराबर होते हैं और इसके साथ साथ भुजा भी बराबर होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको हम क्या लिख देंगे? असत्य, यानी ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पास के चित्र में आप चित्र देख लीजिए। AD समानांतर BC है, यानी DE, AD नहीं, DE समानांतर BC है, ठीक है, और AB अनुपात BD बराबर AC अनुपात C। AB अनुपात यहाँ बोल रहा है BD और AC अनुपात C। क्या ये संभव है या हो सकता है? अगर हो सकता है तो लिखेंगे सत्य, नहीं हो सकता है तो लिखेंगे असत्य, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं क्या ये सही है, ठीक है। तो जो दिया है उसके हिसाब से पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया है।
अभी आप इसको यहाँ पे समझिए, त्रिभुज ABC है, ABC, ये सेकंड नंबर हम लोग समझ रहे हैं। अच्छा, तो पहला क्या है, पहला सत्य, पहला वो तो फॉल्स हो गया है। अब दूसरा देखते हैं कि ये सही है अथवा गलत है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या दिया। ABC त्रिभुज है, DE क्या है, BC के समानांतर है। तो यहाँ पे हम लोग DE खींच लेते हैं। DE, ये जो DE है किसके समानांतर है, तो ये है हमारा BC के समानांतर। ठीक है, D। तो देखिए, अगर त्रिभुज ABC में BC समानांतर क्या है, DE, तो अब बताइए थैलस के नियम के हिसाब से, इसलिए थैलस के नियम से क्या होगा, आप जानते हैं कि थैलस के नियम से क्या होता है, AD डिवाइडेड बाय DB बराबर AE डिवाइडेड बाय EC। यानी ये जो समानांतर सरल रेखा है वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त कर देता है। अब अगर दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं तो क्या होता है, दोनों पक्षों में एक जोड़ दें तो क्या होगा, दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं। एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में अगर एक जोड़ देते हैं तो AD बटे DB प्लस 1 बराबर AE बटे EC प्लस 1। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे खिसकाएं। अब देखिए, इसको जब प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, AD प्लस DB डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE प्लस EC डिवाइडेड बाय EC। अगर प्लस 1 कर देंगे तो क्या होगा, भिन्न का जोड़ करेंगे 1 बाय 1 करके, तो हमारा ये मिलने वाला है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे AD और DB, AD और DB को हम AB लिख सकते हैं, AB डिवाइडेड बाय DB इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे AE और EC, ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो AC लिखेंगे, तो AC डिवाइडेड बाय EC। तो अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या कहा गया है सिद्ध करने के लिए। ये देखिए, पास के चित्र में DE समांतर BC अगर है तो क्या AB बटे BD बराबर AC बटे C हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे AB बटे DB बराबर AC बटे C बिल्कुल हो सकता है, और इसलिए तब इसको हम क्या लिखेंगे, सत्य। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर C। अब इसमें देखिए कि क्या यहाँ पे हमें भरना क्या है, किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर सरल रेखा दूसरी दो भुजाओं को या उनके बढ़े हुए भाग को क्या करता है, डैश में विभक्त करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर समानांतर सरल रेखा है तो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। ये हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसका मान लिया जाए ABC त्रिभुज, तो इसके आधार के समानांतर अगर हम सरल रेखा खींचे, ठीक है, बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समानांतर, हम BC भुजा के समानांतर खींच रहे हैं, ठीक है, इसके बढ़े हुए भाग पर खींचे, कहने का मतलब इधर इसको बढ़ा दें और इधर भी खींचे या ऊपर खींचे, बात बराबर है। तो ये जो हम ABCDE सरल रेखा खींचते हैं, ठीक है, और इसके अगर समानांतर खींचते हैं तो ये सरल रेखा क्या करता है, AB और AC भुजा को समान अनुपात में विभक्त करता है।
यानी यहाँ पे हमको क्या भरना है, एक नंबर में समान अनुपात में विभक्त करता है, समान अनुपात, इसको समानुपात लिख सकते हैं या समानुपात में क्या करते हैं, विभक्त करते हैं। ठीक है। 2 नंबर सवाल देखिए, दो त्रिभुज जिसका आधार 1 हो एवं दोनों त्रिभुज के शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ हो तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल उसके आधार की लंबाई ये क्या होते हैं, डैश के अनुपात में होते हैं। तो अगर हम एक ऐसा त्रिभुज बनाएं जिसका आधार सेम, ठीक है, परंतु आधार सेम होने के बावजूद भी अगर इसका शीर्ष बिंदु 1 हो, जैसे एक त्रिभुज हम ये बनाएं ABC, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज मान लिया जाए हम ऐसे बना दें, इसका भी आधार सेम है ADE, तो अब इसका जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा, ठीक है, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है DE, ठीक है, DE, इसका अगर मान लिया कि बेस इसका है BC और इसका है DE, ठीक है, तो इसका एरिया अगर निकालेंगे त्रिभुज ABC डिवाइडेड बाय त्रिभुज, दोनों का रेशियो निकालते हैं ADE, तो अब बताइए दोनों का हाइट सेम है, ठीक, दोनों का हाइट सेम है, तो इसके लिए मान लिया जाए यहाँ से हम एक लंब खींच दिए हैं और दोनों का हाइट क्या है, दोनों का हाइट मान लिया जाए h, सेम, क्लियर है। तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पहले ABC का क्षेत्रफल देखो 1/2 इंटू बेस आई इंटू हाइट, फिर अगर इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 इंटू बेस, इसका बेस क्या है DE आई इंटू हाइट। अब देखिए हाइट कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, इसलिए क्या मिला हमको, त्रिभुज ABC डिवाइडेड बाय त्रिभुज ADE, ठीक है, दोनों का एरिया किसके समानुपात हो गया, उसके आधार के समानुपात हो गया। तो अब बताइए यहाँ पे जो आपको भरना है 2 नंबर में, वो वहाँ भी क्या भरना है, लंबाई के समानुपाती या समान का अनुपात होगा, समान अनुपात में होगा, क्या होगा, समान अनुपात में होगा, क्योंकि यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि इसका एरिया का अनुपात इसके बेस के अनुपात के समान हो जाता है, इसलिए यहाँ पे भरेंगे 2 नंबर में समान, ठीक है, एक क्लियर हो गया, 2 भी बन गया। अब 3 नंबर में चले आते हैं, किसी समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं के समानांतर रेखा दूसरी भुजाओं को डैश में विभक्त करती है। तो इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी समलंब चतुर्भुज, यहाँ पे हम लोग 3 नंबर में जा रहे हैं, ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज है, मान लिया जाए ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABCD, जिसका कि ये भुजा क्या है, समानांतर है। तो इसके भीतर कहीं भी एक सरल रेखा ऐसा खींच लें जो किसी एक भुजा के समानांतर हो जाए, तो मान लीजिए जाए PQ एक सरल रेखा खींचे जो AB के समानांतर, अगर AB के समानांतर वो DC का भी समानांतर होगा, ठीक है। और हम लोग पढ़े हैं कि अगर किसी भी समलंब चतुर्भुज का मध्य बिंदु से होकर, ठीक है, त्रिभुजा के मध्य बिंदु से होकर अगर सरल रेखा खींची जाए तो क्या करेगा, ये समान अनुपात में इसको विभक्त करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये क्या करेगा, DP अनुपात PA बराबर CQ अनुपात QB बनाएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा DP डिवाइडेड बाय AP बराबर हो जाएगा CQ डिवाइडेड बाय QB, ठीक। अगर ये समानांतर होता है तो इस तरह से होता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी आपका होगा समान अनुपात में विभक्त करता है, इसलिए यहाँ पे भी अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, समानुपात में विभक्त करता है, तो यहाँ भी लिख देंगे समानुपात में विभक्त करता है, यहाँ पे लिखेंगे 3 नंबर का आंसर समानुपात में
समानुपात में विभक्त करता है। ठीक, तो आप वहाँ पे भरेंगे समानुपात। अब आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आगे आइए और अब देखिए आपका क्वेश्चन आया है 12 नंबर का। ठीक है, इसमें क्या दिया है पहले ध्यान से देखिए। संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न है। पास के चित्र में त्रिभुज ABC में AD डिवाइडेड बाय DB बराबर AE डिवाइडेड बाय BC। ठीक है, ऐसा दे दिया है। और कोण ADE, यहाँ देखिए ADE, अभी अगर हम चित्र बनाएं तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसमें बड़ा जैसा चित्र हम बनाते हैं। ये 12 का 1 नंबर बनाना है। ठीक है, अब ये आपका A है, B है और C है, और ये DE है। ठीक है, अब यहाँ दिया है कि AD बटे DB है ना बराबर AE बटे EC। इसका मतलब ये क्या है, पक्का है कि ये समानांतर है ना, ये समानांतर है। लिखेंगे चित्र में BC समानांतर DE तथा चित्र में BC क्या होगा, समांतर DE। क्यों समानांतर हुआ, क्योंकि चित्र में AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, BC समानांतर DE हो जाएगा। ठीक है, अब समानांतर जब हो गया तो और क्या क्या दिया है। जब समानांतर हो गया और हमें दिया क्या है कि कोण ADE यानी ये वाला कोण बराबर दिया है ACB यानी ये कोण के बराबर दिया है ना। तो क्या त्रिभुज AD यहाँ पे पूछ रहा है, तो होने से त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज होगा। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा कि ये किस प्रकार का त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे DE समानांतर BC है और AB क्या है, तिर्यक है। लिखेंगे BE समांतर DE तथा AD क्या है, AB क्या है, तिर्यक है। AB तिर्यक है, तिर्यक रेखा तिर्यक है। ठीक, इसलिए अब क्या होगा कि एंगल ADE बराबर एंगल ABC। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि एंगल, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि एंगल ADE बराबर ACB, ADE बराबर ACB। तो जो दिया है वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ADE बराबर एंगल ACB। इसको अगर हम 1 करें, इसको अगर हम 2 करें, तो समीकरण 1 और 2 को तुलना जब कर दें, समीकरण 1 तथा 2 को तुलना अगर करें, तुलना करने पर क्या मिलेगा, ADA यहाँ भी है, ADE यहाँ भी है, तो इधर का दोनों बराबर हो जाएगा। कोण ABC बराबर एंगल ACB। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC में, चूंकि त्रिभुज ABC में एंगल ABC बराबर एंगल ACB। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गया, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, तो इसके सामने वाला भुजा भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए भुजा ABC के सामने वाला भुजा क्या हुआ, AC बराबर ACB का सामने वाला भुजा क्या हुआ, AB। और अगर AC और AB बराबर है
त्रिभुज में ए बी और ए सी बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा। ये जो लिखा है कि किस प्रकार का त्रिभुज होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, समद्विबाहु। समद्विबाहु कैसे हुआ समद्विबाहु, अभी आप देख लिए हैं समद्विबाहु। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या बोला गया है वो देखेंगे। अब आगे का देखते हैं, एक और फिगर आ गया आपके सामने। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यानी 12 का आप देख रहे हैं 2 नंबर का सवाल। अब 2 नंबर को क्वेश्चन आपके सामने है, त्रिभुज ए बी सी है। चलिए यहाँ बना लेते हैं बड़ा सा त्रिभुज, तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ए बी सी एक त्रिभुज है। अच्छा, इसमें देख रहे हैं फिगर से पता चल रहा है कि बी सी के समानांतर एक सरल रेखा खींचा गया है, वो है डी ई। ठीक है, समानांतर रेखा खींचा गया डी, और यहाँ बोल भी दिया कि डी ई समांतर बी सी है। अच्छा, ए डी अनुपात बी डी बराबर 3:5 दिया गया है कि बी सी समानांतर डी ई तथा ए डी, यहाँ पे देखिए ए डी अनुपात बी डी, यानी ए डी डिवाइडेड बाई बी डी हम लिख सकते हैं, बराबर 3/5। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तब यहाँ पे पूछा गया है कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, और रेशियो त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल कितना होगा ज्ञात करें, मतलब इसका रेशियो ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर क्या किया है, सी को डी से मिला दिया गया है। चलिए इसको मिला देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए ए ई और ई सी का रेशियो क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बी सी समानांतर है डी ई, है ना, बी सी समानांतर क्या है, डी ई है, इसलिए अब होगा क्या, ए डी डिवाइडेड बाय डी बी बराबर ए ई, कैसे हुआ, ए ई डिवाइडेड बाय ई सी, ठीक, बराबर 3/5। ठीक, इसका मतलब ए ई और ई सी का रेशियो भी 3/5 आ गया। ठीक, अब ये कैसे आया है, थैलस के, इसलिए थैलस के प्रमेय से, थैलस के प्रमेय से। ठीक, अब इसका रेशियो हमें मिल गया। अब लिखेंगे इसलिए त्रिभुज, अब देखिए यहाँ पे कि त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ई डी सी, ये दोनों का क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहा है, तो दोनों का बेस क्या है, सेम है, और दोनों का हाइट भी क्या है, सेम है। कैसे देखेंगे हम लोग, ऐसे देखेंगे, देखिए ए सी बेस है, इस बेस पर ए ई डी अवस्थित है, जिसका शीर्ष बिंदु डी है, और ई डी सी त्रिभुज में ई सी बेस है और इसके शीर्ष बिंदु डी है। दोनों क्या है, एक ही बेस पर अवस्थित है। ठीक है, एक ही बेस पर जब अवस्थित हो और एक ही ऊंचाई पर अगर 2 त्रिभुज अवस्थित हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, बेस के रेशियो के बराबर होगा, ए ई डिवाइडेड बाय ई सी, जो अभी अभी थोड़ा देर पहले हम लोग साबित करके देख लिए, इज इक्वल टू कितना, 3/5, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए ई बाई ई सी कितना है, 3/5 है।
इसलिए इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। अतः अभिष्ट अनुपात बराबर 3:5 और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 3। 12 का 3 में क्या कहता है। अब देखिए फिर एक फिगर आपके सामने आ गया और 3 नंबर का सवाल पर विशेष गौर करिए। 3 नंबर का सवाल में देखिए क्या कहा, पास के चित्र में LM समानुपाती AB। देखिए LM जो है AB के समानांतर है, ठीक है। AL बराबर दे दिया है। अब यहाँ पे हम चित्र बनाते हैं तब ज़्यादा अच्छा से समझ पाएंगे आप। यहाँ पर क्या है, एक चित्र हम बनाते हैं। ये देखिए, ये आपका ABC त्रिभुज है। ABC त्रिभुज है, ठीक है। जैसा दिया हुआ है उसी के हिसाब से यहाँ पे AB नीचे है, AB नीचे है, चलिए ठीक है, AB नीचे है। इसको हम यहाँ पे A कर देते हैं, A, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे और क्या है, LM है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, समानांतर। यहाँ पे दिया है कि AL बराबर x-3। AL ये है तो ये आपका x-3 है, ठीक। और क्या है, AC मतलब ये पूरा, यहाँ से लेकर के ये पूरा कितना है, 2x, ठीक, इकाई है। अच्छा, उसके बाद और कुछ दिया है, BM कहाँ है, BM देखिए ये दिया हुआ है कितना, x-2, देख रहे हैं, x-2 दिया हुआ। उसके बाद BC दिया हुआ है, एक मिनट, BC दिया है ये पूरा। BC कहने का मतलब यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ठीक है। इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, BC 2x + 3, ठीक। तो देखिए ये तो ठीक है। तो x का मान अगर निकालने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें CL यानी LC और MC को निकालना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अगर AC बराबर दिया हुआ है 2x और LA बराबर या AL बराबर दिया x-3, तो हम लोग CL निकाल सकते हैं। कैसे, AC में LA को माइनस करके, ठीक। तो लिखेंगे चित्रानुसार ध्यान दीजिए, चित्रानुसार हमको निकालना LC। तो LC बराबर क्या बताए थे, AC माइनस AL बराबर, AC के जगह पे हम 2x लिखेंगे, अब माइनस, ठीक, 2x माइनस x-3। अब क्या होगा, गौर से देखिए, 2x माइनस x + 3 बराबर होगा x + 3, ठीक है। क्या यहाँ पे लिख लें x + 3, x + 3 आपका यहाँ पे आ गया LC बराबर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम CM निकालना चाहेंगे, एवं CM कैसे निकलेगा, तो CM निकलेगा आपको BC में माइनस करना पड़ेगा BM, यानी BC माइनस BM। BC कितना है, BC है 2x + 3 माइनस x-2। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 2x + 3 माइनस x + 2, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है। अब ये आया है आपका 2x, अच्छा 2x में x माइनस कर दिए तो x केवल आ गया,
और ये आ गया 5। तो अब बताइए यहाँ पे क्या है, ये मान कितना आ गया x + 5। अब ध्यान दीजिए, चूंकि त्रिभुज ABC में क्या है आपका LM समानुपाती AB, जैसा कि कहा गया है, ठीक है। इसलिए थैलस के नियम से क्या होगा, थैलस के नियम से क्या हो जाएगा, हो जाएगा CL रेशियो LA बराबर CM रेशियो MB। CM रेशियो MB, ठीक है। अब सबका मान रख देते हैं, सबका मान रख दीजिए और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो सबका मान रखने के लिए आपको बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, या देखिए CL बराबर कितना है वो पहले देखिए। CL बराबर कितना है, CL बराबर x + 3 डिवाइडेड बाई x - 3। यहाँ पे लिख देते हैं x + 3 डिवाइडेड बाय x - 3 इज इक्वल टू, अब फिर आइए, अब यहाँ पे देखिए CM/BM, तो CM x + 5 x - 2, x + 5 x - 2, x + 5 डिवाइडेड बाय x - 2, यहाँ तक ठीक है ना। और अब क्रॉस गुना करिए, क्या हो जाएगा x² x² ठीक, प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, ठीक, इज इक्वल टू, अब इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए x² + 3x माइनस 2x और फिर यहाँ पे -6, ठीक। x² कैंसिल कर दीजिए, आया कितना 2x माइनस 15 इज इक्वल टू x - 6। अब क्या मिलेगा 2x माइनस x इज इक्वल टू 15 - 6। अब घटा दीजिए, 15 में 6 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 9। इसलिए x बराबर 9 और यही आंसर आ गया। x का मान पूछा है ना इसमें, तो x का मान पूछा है, तो x का मान कितना आ गया 9 इकाई आ गया। तो इसका आंसर मिल गया है 9 सेंटीमीटर, या 9 सेंटीमीटर नहीं है, इकाई है, इसलिए 9 इकाई हो गया, ठीक है। इसको अच्छा से एक बार फिर से आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ें और देखते हैं सवाल नंबर, अब आता है सवाल नंबर 4, ठीक है। ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 4 में क्या है, पास के चित्र में ABC को DE अनुपात PE अनुपात BC, यहाँ देखिए DE PQ और BC सारा क्या है, सब समानुपात, मतलब समानांतर है, सारे रेखाएं समानांतर है। और यहाँ पे सबका मान भी दे दिया है, तो x और y का मान पूछा जा रहा है, ठीक। तो इसको पहले चित्र बनाते हैं, उसमें ध्यान से देखिए आप, ये त्रिभुज है, A, यहाँ A है, B है और C, ABC त्रिभुज है। अब इस ABC त्रिभुज में समानांतर कौन कौन सा है, DE है, PQ है, यहाँ पे हम खींच देते हैं, एक DE एक PQ, DE PQ, ये सब क्या है आपस में समानांतर। और मान कितना कितना दिया हुआ है इसमें, तो इसमें AD दिया है 3, CM अब देखिए यहाँ पे दिया है AD 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे और भी दिया है
क्या क्या दिया है देख लीजिए। यहाँ पे AD है और DP दिया है x सेंटीमीटर। DP कहाँ है, ये देखिए, ये दिया है x, तो यहाँ पे लिख दें x सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद PB दिया है 4 सेंटीमीटर, ये भी लिख देते हैं। ठीक। अच्छा, AE दिया है 4 सेंटीमीटर, ये भी लिख दिए हैं। ठीक। उसके बाद EQ दिया है 5 सेंटीमीटर, ये भी लिख दिए हैं। और एक और दिया है QC दिया है y सेंटीमीटर, ये भी लिख दिए। ठीक। तब हमें x और y का मान निकालना है इसमें। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप देखिए त्रिभुज APQ में त्रिभुज, अच्छा ये बन रहा है कितना नंबर, ये बन रहा है 4 नंबर का। ठीक है। त्रिभुज APQ में आइए, APQ में, अच्छा APQ में अगर देखते हैं तो DE समानांतर है किसका, PQ का, इसलिए थैलस के प्रमेय के हिसाब से क्या हो जाएगा, AD डिवाइडेड बाय DP बराबर AE डिवाइडेड बाय EQ। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आएगा 3 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे जो दिया। अब क्या होगा, 4x इजकल टू 15, इसलिए x का मान निकल के आ गया 15 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, एक मान आया है 15 डिवाइडेड बाय 4, वो x का मान हो गया। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ना है क्योंकि यहाँ पे y का मान भी निकालना है, तो ठीक है। तो y का मान निकालने के लिए अब आपको आना पड़ेगा किस में, तो अब आना पड़ेगा त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में, ABC में देखिए यहाँ पे चूँकि हम निकाल रहे हैं यहाँ पे y का मान, इसलिए हमको त्रिभुज ABC में BC समानांतर PQ लेना पड़ेगा, BC समानांतर PQ। ठीक है। तो अगर PQ समानांतर लेते हैं तो क्या होता है, इसलिए थैलस के नियम से क्या हो जाएगा, AP डिवाइडेड बाय PB, है ना, बराबर ठीक है, AP डिवाइडेड बाय PB अब बराबर हो जाएगा AQ डिवाइडेड बाय QC। ठीक। अब आप मान रख दीजिए, AP के जगह पे क्या रखेंगे, AP के जगह पे हो जाएगा AD प्लस DP यानी 3 प्लस x डिवाइडेड बाय PB के जगह पे 4 दिया हुआ है, 4 लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए AQ के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 5 और डिवाइडेड बाय y, है ना। आगे बढ़ते हैं, y, अब तो हमें मिल गया है सारा समीकरण। ठीक है, एक इक्वेशन मिल गया यहाँ पे। अब इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे जोड़ सकते हैं तो 3 प्लस x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय y। अब क्या होगा, 3y प्लस xy इजकल टू 36। ठीक, या यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 3 प्लस x इजकल टू 36। ठीक, अब यहाँ पे आपका y का मान निकलने वाला है, या y इजकल टू 36 डिवाइडेड बाय 3 प्लस x। अब क्या करेंगे, 36 डिवाइडेड बाय 3 प्लस, अब यहाँ पे देखिए x का मान हम लोग पहले ही निकाल के रखे थे 15/4। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है चूँकि x बराबर 15/4, यहाँ पे मान आप रख देंगे। ठीक है, मान रखने के बाद मिलेगा आपका 36 डिवाइडेड बाय
12 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, आगे बढ़ें। 36 बाय, इसको जोड़ दिए 27 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है? अब आगे और बढ़ जाइए। ये y का मान निकलने वाला है। 36 बाय 1 अब मल्टीप्लाई करिए तो 4 ऊपर जाएगा, 27 नीचे, 9 चौक 36। 9 से अगर काटें, 9 3 जा 27 और 9 चौक 36। अब आया कितना? 16 बाई 3। अब ये जो मान है वो y का मान है, तो y बराबर 16 बाई 3। ठीक है, इसलिए x बराबर आया 15 बाई 3, 15 बाई 4, और y बराबर आया है 16 बाई 3, और यही आपका क्या है? आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं इसका लास्ट सवाल कौन सा है। ठीक है, और लास्ट सवाल में क्या कह रहा है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएं, जैसे पहले दिया हुआ है। एक त्रिभुज है, ये देखिए, एक मिनट, ये मिटाना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये चित्र हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर चित्र गड़बड़ हो गया है। ठीक है, हम चित्र बनाते हैं अभी। इस तरह का एक चित्र है ना। ये है ए, ये है ए, बी, एक मिनट, यहाँ बी नहीं है, यहाँ है आपका एक्स और यहाँ है सी, और इसका जो समानांतर है ये है आपका, यहाँ पे जो चित्र दिया है इसके हिसाब से एक्स सी का जो समानांतर है वो है डी बी ई है, बी ई, ध्यान दीजिए यहाँ पे बी ई जो होता है, ये बी ई है एक्स सी के समानांतर। ठीक है, और एक क्या किया, बी को सी से भी मिला दिया है, और बी को सी से जो मिलाया है वो डी ई के समानांतर है, यानी डी अगर यहाँ लिखें तो डी और ई के समानांतर। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको हम डबल तीर देते हैं तो डबल तीर देख लीजिए बी ई के समानांतर है, और ये जो सिंगल तीर है ये बी सी के समानांतर। खूब ध्यान से देखिए, इसको चित्र में समझ में आएगा कौन किसके समानांतर है। अब आपको साबित क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है डी ई समानांतर बी सी। ठीक है, डी ई समानांतर बी सी दिया हुआ है, गिवन। और क्या दिया है वो भी देख लीजिए, डी समानांतर बी सी है, और बी ई समानांतर, यहाँ देखिए बी ई समानांतर एक्स सी, तथा बी ई समानांतर है एक्स सी। ठीक, इस तरह से समानांतर है। और क्या दिया हुआ, तथा ए डी डिवाइडेड बाय डी बी बराबर दिया है 2:1। इसको समीकरण 1 कर दें। हमें निकालना क्या है, ए एक्स बाय एक्स बी, यहाँ पे देखिए ए एक्स बाय एक्स बी, ये निकालना है ए एक्स बाय एक्स बी। ठीक, तो पहले देख लेते हैं कि ए डी और डी बी, यहाँ पे दिया जो है ए डी और डी बी, तो कौन सा ट्रायंगल में लेना पड़ेगा, तो हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं। तो यहाँ पे करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, पहले ए बी सी में। अब ए बी सी में क्या है,
कि DE समानांतर क्या है, BC का लिखते हैं, DE समानांतर BC, यहाँ दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है DE समानांतर BC, इसलिए AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। ठीक है, और देखिए बराबर 2:1, ठीक है, इसलिए AE डिवाइडेड बाय EC बराबर भी हो जाएगा 2:1। ठीक है, AE बराबर EC बराबर 2:1। अब आपको आना है त्रिभुज AXB में, ठीक है, AXB में BE समानांतर XB। ठीक है, अब त्रिभुज AXC में, है ना, AXC में, अब AXC में देखिए क्या है, BE समानांतर BE, देख लीजिए ध्यान से, BE समांतर XC, BE समांतर XC, इसलिए अब बताइए यहाँ पर AB रेशियो XB, AB रेशियो XB यानी BX लिख सकते हैं। ठीक है, XB या BX जो भी लिखें, तो यहाँ पे जो मान निकालना है तो वहाँ XB लिखा है तो हम लोग यहाँ पे XB ही लिख देते हैं। ध्यान दे रहे हैं, AB रेशियो XB बराबर AE रेशियो EC हो जाएगा, AE रेशियो EC। अब बराबर कितना, 2/1, क्योंकि यहाँ देखिए AE बटे EC इजकल टू 2/1 आता, तो इसलिए हमें क्या मिला, क्या मिला बताइए, हमें क्या मिला, हमें, या अब जब ये रेशियो और ये रेशियो और ये रेशियो सेम है तो AB बटे XB इज इक्वल टू 2/1 हो सकता है। दोनों पक्षों में क्या करें, एक जोड़ने पर, चलिए एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ने पर क्या हुआ, AB बटे XB प्लस 1 इजकल टू 2/1 प्लस 1 और AB प्लस XB डिवाइडेड बाय XB बराबर 3, इसको जोड़ दीजिए, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 3/1 कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, AB और XB को जब जोड़ देंगे तो आपका AX आ जाएगा ना, AX बटे XB। ठीक है, AB प्लस XB बराबर AX। AX कैसे आया, यहाँ पे देखिए, आप फिगर में देखिए तो समझ में आ जाएगा। AB प्लस XB को AX हम लिख सकते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, AX बराबर आया कितना, 3/1, इसलिए AX बटे XB बराबर 3:1 और यही इसका आंसर है। क्लियर है? और आज ये वीडियो यहीं शेष होता है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आप पहले से देख रहे हैं मेरा वीडियो तो इसे शेयर करें अधिक से अधिक मात्रा में। थैंक यू वेरी मच।